This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, and by Bilon Constructions. ये कहानी उस शख्स की है जिसने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने में हिस्सा लिया था। ये एक कार सेवक था, नाम है बलबीर सिंह। लेकिन ये बलबीर सिंह अब मोहम्मद आमिर बन चुका है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए ये एक मिशन पर चल रहा है। ये मिशन है 100 मस्जिदें बनाना। दुनिया से बेजार आ चुका था, जिंदगी से बेजार हो चुका था, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। उन दिनों मुझे हजरत से मिलवाया तो अब मैं बिल्कुल मुतलासी हो गया। तो जरूर तब मुझे अल्लाह वहाँ तक लेके गए। अल्लाह ने तौफीक हिदायत का कैसा रास्ता बनाया कि मेरा जो जिसको मैं कुफ्र की दावत देने के लिए और बिगाड़ की दावत के लिए वहाँ लेके गया था, वो शख्स मुझे ईमान की दावत पर ले गया। अब तक इन्होंने 90 मस्जिदें बना दी हैं। अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट इन्हें मिलेगा तो वो जरूर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं गोहैश के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि 6 दिसंबर को ये कहां पर मस्जिद शुरू करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोहैश हैदराबाद। आज हम हैं बाबा नगर हफीज़ नगर के पास, तो जहाँ पे हम एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लाए हैं जो शायद ही मेरे ख्याल से इन शख्स की हिस्ट्री सबको मालूम है। पिछली दफ़ा भी ये एक इंटरव्यू में आपको दिखाए गए थे हमारे साथ। वंस मिस्टर बलबीर, नाउ मिस्टर आमिर। हेलो सर, वेलकम टू गोहैश हैदराबाद। थैंक यू सर, आप जो है पिछली दफ़ा भी मीडिया में आपकी हमको इससे पहले तो मालूम नहीं था, इस बार मालूम पड़ा कि आप 100 मस्जिद बनाने का जो है आपका एक गोल है, एक एम है। तो अब तक आपने कितने मस्जिद का गोल कंप्लीट किया है सर? 91 मस्जिदें बन चुकी हैं। एंट्रेंस रहेगा मस्जिद व दावा सेंटर वो मदरसे के लिए। इसके पीछे ये सेकंड एंट्रेंस जो नीचे देख रहे हैं आप साइड में, यहाँ पर सेकंड एंट्रेंस रहेगा और नीचे हमारे पास यहाँ पे 8 फीट के ऊपर जो है ना उसमें वजू खाना, ताकत खाना वगैरह रहेगा। इसके साथ में ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो है 35 बाई 25 का ये जो हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये 40 फीट लंबाई और 65 फीट का इस तरह ये जो है मस्जिद का साइट है। इसको G+3 बनाने का फिल वक्त इंशाल्लाह। इसके पीछे का हिस्सा जो है ये ऊपर ये जो कचरा। इस मस्जिद को बनाने में आपको कितना कॉस्ट लग रहा है और अब तक कितने का इंतज़ाम हुआ? कैसे कैसे आप इसके टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, इस कंप्लीशन के टुवर्ड्स? असल में मस्जिद तो जैसे बनती हैं वैसे ही बनी चाहिए, अमन नास के ताउन से बननी चाहिए। मेरा अपना जाति तो यही है। दूसरा, जितने भी नवाबों ने या किसी साहूकारों ने कुछ मस्जिदें जो 47 से पहले बनाई, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, तो वो सारी तकरीबन 99% गैर आबाद है। और जो अमन नास ने बनाई थी वो आज भी आबाद है। एक तो उसका पैसे की ज़ात का भी मसला रहता है, पैसे की भी ज़ात होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं आवाम के लिए तो आवाम का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। ये आवाम अपनी शादियाँ टेंट गाजे बाजे के साथ कर सकती हैं, क्या मस्जिद बनाने में अपने आप को गरीब बताते हैं? ये तो हमारी जो है ना अपनी समझो कमज़ोरी है। दूसरी चीज़ ये कि अब कोई गरीब कहने वाला तो मुझे तो नज़र, गरीब की डेफिनेशन होती क्या है अगर सही तौर पर देखा जाए, पेबंद लगे कपड़े किसी के भी नहीं है और कोई सबके साथ अल्लाह ने अच्छा माहौल रखा है, अच्छा खाना है पीना है। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीडी हैं, प्रॉब्लम में हैं, कुछ हालात के शिकार हैं, उनकी बात छोड़ दी जाए तो 90% तो लोग फिर भी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। जिसको मैंने कहा, मैंने बचपन में अच्छे, मैं हफ्ते में 10 दिन में बिरयानी खा लेते हैं भाई, अच्छा खाना खा लेते हैं, तो लेकिन अल्लाह के लिए निकालने में तकलीफ़ होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ चाहे अल्लाह के नाम पर किसी भी तरीके से निकालें। मैं नहीं कहता इसी मस्जिद के लिए किसी और, जैसा भी आपको है, आपके जो है ना मरमीन के इसाले सवाब के लिए आपको निकालना है, कौन सा रास्ता आपके पास है? आपको जो है दूसरे जो अब सदका जारिया करना है तो कैसे करेंगे आप? दूसरा चीज़, इन मदारिस के, इन मसाजिद में ताउन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इस कामों पर लगें और सारे अवाम को लगाएं। जितने लोग खास तौर पर रिटायर्ड पर्सनस हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारी है, जिनका अच्छा इज्जत रुतबा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो इन मसाजिद के लिए आ गए। आप अपने इलाकों में जो भी रिक्वायरमेंट आपकी मस्जिद की, मदरसे की है या जिन्हें किसी भी इदारे की ज़रूरत है, आप उनके लिए आ गए और आप कलेक्शन कीजिए और अपने इलाकों में ये चीज़ें कायम कीजिए। ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि आप इन मुल्ला मौलवियों के ताल्लुक से आप बहुत सारी बदगुमानियाँ करते हैं, वो मत कीजिए। 2% 4% लोग गलत
हो गए, वो तो हमेशा से कुछ न कुछ कमो बेशी है। तो इस दौर में तो ये तो दौर अजीब है। बहरहाल आप तस्दीक करके दें, आपकी जिम्मेदारी है, बाद में लगाएं, आप मटेरियल दीजिए, काम कीजिए, ये सब हमको आपका हमारा सबका काम है। रहा इस मस्जिद का ताल्लुक, तो हमने अब तक इस पे अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख रुपए खर्च किया है। ये दोनों तरफ का पत्थर तुड़वाना, कुछ और दिगर कुछ अखराजात हैं। आप ये देख रहे हैं मशीनें करीब 3 महीने, 2 सितंबर से काम शुरू है, 3 महीने करीब हो गए आज इसको काम चालू है। ये 2 दिन से काम बंद है बराबर के साइड कम होने से। वो पत्थर ने काम रुकवाया जो आपने नीचे देखा है। वो पत्थर टूटेगा, हटेगा, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता बनेगा। मशीन आने का रास्ता नहीं होने की बिना पे ये काम रुका है। अब इंशाअल्लाह ताला 6 दिसंबर को अल्लाह ने चाहा तो यहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। आप सभी हजरात से गुजारिश है, हाफिज बाबा नगर का जो बालापुर रोड पे नफीस फंक्शन हॉल के सामने आप आएंगे तो इंशाल्लाह इस पहाड़ के साइड पे आके दुआ भी फरमाएं। असर के वक्त इंशाल्लाह यहाँ पे बुनियाद रखी जाएगी 6 दिसंबर को। और इस मस्जिद का जो है टोटल एस्टिमेट कितना आ रहा है? अभी देखिए मस्जिद तो चाहे जितनी कोशिश की बना लीजिए, अभी हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर का आया है 35 लाख चिल्लर का खर्च है। और G+3 का बनाने का इरादा है। अभी तो ग्राउंड फ्लोर का आ रहा है अभी इस टाइम। दावा सेंटर का अभी हम 3 सेट पे बना रहे हैं, उसका करीब 4 लाख का खर्च है। इसके पीछे जो मदरसा आ रहा है वो 36 लाख रुपए उसका खर्च आ रहा है। तो अभी कुल मिला के 80 लाख के करीब का बजट इस पे पहली उस पे लगेगा। फिर साइड की दीवार होनी है, चूँकि ये पहाड़ ऊंचाई पे जी, तो उसके लिए एक वो है दरकार है बजट। तो अभी अगर 1-2 करोड़ रुपए भी आए तो भी कम पड़ता है इस जगह पे। तो जितना भी आ रहा है उतना हम तो देखिए सूफी सिस्टम पर चलने वाले लोग हैं। आएंगे 3 सेट लगा के बैठ जाएंगे, 3 सेट वहाँ लगा है, 3-4 लाख रुपए जमा करके यहाँ बैठ जाएंगे। अगर लोग आएंगे तो उसमें नमाज पढ़ लेंगे जैसा होगा। लोग आएंगे मस्जिद बना लेंगे, पिलर खड़े करके, ये जगह प्लेन का रखी है, इसमें पिलर खड़े करके नमाज शुरू हो जाएगी। जैसा भी वक्त होगा हम वैसा गुजार लेंगे। हम वैसे लोगों में से नहीं है, पहले मिडलिंग होनी चाहिए तो ही हम काम करेंगे। हमने जितना ये साफ किया है 7 लाख रुपए लगा है, 4-5 लाख रुपए और आ गया तो 3 से डाल के यहाँ पे बैठ जाएंगे। अगर अल्लाह देने वाला को किसी को भेजेगा, अल्लाह कोई रास्ता बनाएगा तो हम इंशाल्लाह दूसरा भी काम दिगर कर लेंगे। जी बिल्कुल। वैसे तो लोगों ने आपके बारे में सुना बहुत है, देखा बहुत है। जिस तरह से इस देश की हमारी सियासत अभी बाबरी मस्जिद पे चल रही है, इसके हिसाब आप तो उस बोलना मैं चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो आप उसमें रह चुके हैं, आप पुराने RSS कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो आप वो वाक़या बहुत करीबी से देखे हैं। तो क्या इस वक्त जो देश में सियासत बाबरी मस्जिद को लेके चल रही है, जिस तरह से वोटों का मांगना, वो मुद्दा सही है? मुसलमानों को इससे हट के दूसरे मस्जिदों में जैसे आप काम कर रहे हैं, एक मस्जिद चले गए मैं 100 मस्जिद बनाऊँगा, दूसरी मस्जिद बनाऊँगा, या फिर हमें वही मुद्दे पर चिपके रहना चाहिए कि बाबरी मस्जिद वहीं बनना चाहिए, नहीं तो हम दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, सदा ये चलता रहेगा ऐसे? देखिए इसमें इस आपके सवाल के 2 पहलू हैं। एक कानूनी पहलू है, एक समाजी पहलू है। कानून तो कानून तोड़ा ही क्यों? 1947 में जो जिस तरह जो चीज़ थी उसको एज इट इज रखने की बात कानून में कही गई थी, उसको सब लोगों ने तस्लीम किया था। तो उसको वैसे ही तस्लीम नहीं किया तो ये कानून का सरासर सबसे बड़े जमहूरी मुल्क का इस दुनिया के सबसे बड़ा जो है कंडम किया गया जिन लोगों के जरिए, जिन लोगों ने इसको कंडम करने की कोशिश की वो इस देश के दुश्मन है। मैं भी उसमें से शामिल ना, मेरे से भी गलती हुई, मैं अपनी तस्लीम करता हूँ, वो लोग करें ना करें। दूसरी चीज़ मैंने तौबा करके आज मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती की थी। हाँ कुछ तो माने भाई, हमें भड़काया गया, समझ ऐसा किया गया, तुम्हारा राज छीना गया, वो ऐसा किया गया, तो उन नामों पे जो लोगों को भड़काया गया नौजवान नस्ल को। आज हम चाहते हैं दूसरी चीज़ ये समाजी तौर पर ये मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले जो विचाराधीन है उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, कानून की तौहीन होगी, इसलिए हमें इस पर कोई बात नहीं करनी। हाँ सियासी लोग चाहें वो अपनी वोटों के लिए बोल सकते हैं, मुझे तो भाई अवामुन्नास, वो गैर मुस्लिम भाई वो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, 3 रिश्ते हमारे गैर मुस्लिम लोगों से हैं, वो हमारे अल्लाह के बंदे हैं, हमारे नबी के उम्मती हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। 3 रिश्ते होने के बावजूद हम उनसे कैसे गैर कहें? अब वो लोग भी समझें इस बात को कि हम ये इस मुद्दों पे भटकने वाले नहीं हैं, ना वो बनना है ना वो कुछ होना है, ये तो सिर्फ सियासी मुद्दे हैं, उस पर हमें जाना
बताना नहीं, हमें तो ये चाहिए कि एक लकीर को छोटा साबित करने के लिए बड़ी लकीर खींच दो। तो मैं इस बारे में यकीन रखता हूँ, जो आसपास की जो एरिया है जहाँ मस्जिदों की जरूरत है वहाँ भी पूरी करें। खाली एक जिद में पकड़े, वो एक बात तो सही है कि कानून तोड़ा गया, हम उसका जो है कानून लागू कराएंगे, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि उसी बात का मुद्दा बना के बैठ जाए, सारी उम्र उस पर जाए, वो भी सही नहीं है। बहरहाल दोनों ही पहलू पे काम होना चाहिए कि उसको कानूनी हल भी निकले, दूसरा कानून भी अपना काम करे। और लोग जो इस देश के हैं वो सेकुलर माइंड के हैं, वो सेकुलर माइंड के लोगों को चाहिए एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, किसी के दिल को ना दुखाते हुए हम काम को करें। और हम मुसलमानों को भी ये चाहिए, कोई ऐसे बयान ना दें कि हमारे भाइयों को बुरा लगे, उनको दिल को तकलीफ हो। अब दूसरी चीज़ें ये हैं कि हमें तो ये जो इस्लाम का तारुफ अगर हम पहले सीख जाएं और दूसरों को कराना शुरू कर दें तो ये काम आसान हो जाएगा। लोग कम से कम इस्लाम से आसना होंगे, इस्लाम के को नहीं माने ना माने उनकी मर्जी है, अपना राइट है उनका किसी भी तरीके से जिंदगी गुजार, लेकिन बताना तो हमारा पर फर्ज है ना। कुरान ने हमें इसका हुक्म दिया है, अगर इस हुक्म को नहीं मान के जाएंगे, इस काम को नहीं करके जाएंगे तो हमारी पकड़ होगी, और यहाँ भी पकड़ हो चुकी है। अब जो हम पे हाल गुजरे हैं वो इसी काम की वजह से, ना करने की वजह पे हो रहे हैं। बहरहाल मेरी गुजारिश ये रहेगी तमाम उन्नास से कि आप मुस्लिम खास तौर पे भाई बहनों से कि वो अपनी ज़िंदगी जो है इस्लाम का तारुफ कराने पे गुजारें, और इस्लाम का तारुफ खुद करें, उस पर अमल करें और उसकी दावत दें। सूरह असर में इसी का जिक्र आता है, मैं इसी की बात आपसे करूँ। जो बैनर यहाँ पर पकड़ा है, मस्जिद रहीमिया, अपोजिट लेन, नफीस फंक्शन हॉल, बालापुर रोड, हफीज़ बाबा नगर, हैदराबाद। मोहम्मद आमिर, बलबीर सिंह, उनका सेल नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है। तो नीचे व्हाट्सएप के नंबर्स और अकाउंट नंबर SBI IFSC का सब। This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Prespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, and by Bill On Constructions.